नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो आज के दिन मार्केट में एक जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिली। ठीक है, फर्स्ट हाफ में अगर आपने देखा होगा अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली थी। उसके बाद अचानक सारी की सारी जो तेजी थी वो फिजल आउट होती हुई देखने को मिली थी। मैंने एक लेवल बताया था कि 25,200 से लेके 25,250 के पास अलर्ट रहना है। कल मैंने आपको अलर्ट कर दिया था और ये टारगेट भी बताया था कि यहां तक मार्केट जाएगा। आज का हाई आप देख लेना कहां तक मार्केट गया है। तो सवाल ये रहता है कि ये जो तेजी थी वो अचानक गिरावट में क्यों बदली। ठीक है, सबसे पहली चीज यह है कि भैया सारा का सारा जो चीज था ना वो गवर्नर साहब की स्पीच के ऊपर डिपेंड था। ठीक है, आरबीआई के जो फैसले आए उसके बाद बाजार में जो जोश देखने को मिला है उसमें अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली है, क्योंकि उन लोगों ने जो अपना जो स्टांस था, ठीक है, जो रुख था वो बदलाव करके न्यूट्रल कर दिया है। ठीक है, तो अब इससे क्या होता है, सबसे पहले तो इस चीज की वजह से मार्केट में एक होप बढ़ गया कि हाँ, जो रेट कट है, ठीक है, वो एक हमारी फेवर में है। ठीक है, पहली चीज, क्योंकि न्यूट्रल आया ना, अगर यहां कुछ भी दिक्कत आता ना तो फिर कुछ गड़बड़ होती। इसलिए मैंने आपको बताया था कि अगर अनचेंज भी रहता है ना तो मार्केट उसको पॉजिटिव लेगा, और मार्केट ने उसको पॉजिटिव लिया भी। ठीक है, अब यहां एक और खबर निकल के आ रही है। ये खबर है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ रही है भैया। एफपीआई जो है, ठीक है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, जो बड़े प्लेयर्स है, उनकी जो होल्डिंग है ना वो इंडिया में कितनी है पता है? $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये बहुत ही तगड़ा डाटा निकल के आ रहा है, क्योंकि ये चीज होती है, इसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि मार्केट, इंडियन मार्केट में हर एक डिप में जो एफपीआई जो है उनकी जो होल्डिंग किस तरीके से देखने को मिल रही है। देखो, अगर ये भागते हैं ना तो सिंपल सी चीज है, मार्केट एक खोखला बन जाता। मतलब खोखला मीन्स, मतलब आप समझ लो कि उड़ता तो चलेगा, उड़ता जाएगा, पर उसमें जो लिक्विडिटी रहेगी, ठीक है, वो स्ट्रांग जो मनी होता है ना वो नहीं रहेगा। तो ये चीजें है। ठीक है, फर्स्ट टाइम इतना आया है। दूसरी तरफ एक और रिपोर्ट निकली है चाइना की वजह से। देखो, चाइना का जो इफेक्ट देखने को मिला है उसमें सीएलएसए ने इंडिया का जो वेटेज है ना वो कट किया है। पर दूसरी साइड मर्क्यूरी और सिटी, इन दोनों ब्रोकरेजेस हाउस ने अभी भी बुलिश बताया है इंडिया को। मतलब उनका जो व्यू है इंडियन मार्केट के ऊपर अभी भी बुलिश ही देखने को मिल रहा है। पर सवाल ये रहता है कि ये इफेक्ट कब तक है। तो देखो, सबसे पहली चीज, चाइना में मैंने आपको कल भी बताया था कि वहां एक फिर से गड़बड़ होती हुई देखने को मिली है। क्या है? चाइनीज जो स्टॉक्स है उसमें भारी पिटाई देखने को मिल रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां जो कुछ भी स्टिमुलस पैकेज आया था उसमें कुछ क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, मार्केट में से यहां से एफआईएस तो गए तो है भैया, ठीक है, पर पिट के ना आ जाए, ऐसा मेरा मानना है कि भैया हो सकता है अगर ऐसा ही चला तो फिर वो पिट के आएंगे इधर। समझ रहे हो? तो ये चीजें है, अभी उनको भी डर है, एफआईएस को भी, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी है वो थोड़ी क्लियर होती हुई देखने को नहीं मिली है चाइना में, जिसकी वजह से एक और गिरावट देखने को मिली है आज के ट्रेडिंग सेशन में भी। ठीक है, आज के ट्रेडिंग सेशन में भी शांघाई कॉम्पोसाइट जो है उसमें 5% का फॉल देखने को मिला है। कल भी मैंने आपको बताया था कि हांगकांग का जो बाजार था वो 10% क्रैश हुआ है। उसकी वजह से आज भी हमारे इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव देखने को मिला है। देखो, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूँ। देखो, अभी आप हैंगसेंग देखो, हैंगसेंग कितना है डाउन, यहाँ ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। एक चीज ना आपको दिमाग में रखना है, चाइना के लिए जो कुछ भी बैड न्यूज आएगी, ठीक है, चाइना के लिए जो कोई भी बैड न्यूज होगी ना, ठीक है, वो हमारे इंडिया के लिए गुड न्यूज रहेगी। ये चीज ध्यान रखना, चाइना जितना गिरेगा, ठीक है, उतना हमारा इंडियन मार्केट के लिए वो अच्छी चीज रहेगी। ठीक है, दूसरी चीज, चाइना में अगर कुछ भी स्टिमुलस पैकेज में भी कुछ गड़बड़ होता है सपोज, ठीक है, अगर वहां एफआईएस फिर से कुछ गड़बड़ करते हैं तो वो हमारे इंडियन मार्केट के लिए अच्छी खबर रहती है। ठीक है, चाइना का बढ़ना, अगर चाइना बढ़ता है तो वो हमारे लिए नेगेटिव रहेगा। मतलब फुल्ली आप यू समझ लीजिए
कि एक सिक्का जो होता है ना उसकी दो बाजू होती है, ठीक है, दोनों साइड हेड और टेल दोनों है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये चीज है हमारे ऑपोजिट अभी चाइना मार्केट है। चाइना के लिए अच्छी खबर रहेगी, वो हमारे लिए बुरी साबित हो सकती है इंडिया मार्केट के लिए। तो इस चीज का हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आपको चाइना पे थोड़ा ज्यादा अभी फोकस करना है क्योंकि हमारा जो एफआई है, ठीक है, उनका जो रोटेशन है वो थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब दूसरी तरफ यहाँ आप देख सकते हो, मैंने कितने बजे बताया था, 11:30 बजे। आप देख सकते हो 11:30 बजे मैंने आपको बताया था कि देखो निफ्टी जो है, निफ्टी ने जो भी मेरे टारगेट दिए थे, ठीक है, 25,040 के आसपास मैंने बताया था कि यहाँ से 25,250 तक मार्केट जाएगा। और आज आप देख सकते हो मेरे सारे के सारे टारगेट वन बाय वन हिट होते हुए देखने को मिले, ठीक है। तो ये चीजें होती है गाइस, ठीक है। 12 घंटे पहले बोल देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और मेरा जो टारगेट होता है, कल भी मैंने निफ्टी में 600, बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट का टारगेट दिया था, वो हिट हुआ। आज निफ्टी में 250 पॉइंट का टारगेट दिया था, वो भी हिट हुआ, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 25,250 के पास से सेलर आएगा, वो भी आप देख लेना कहाँ से सेलिंग प्रेशर आया था। तो देखो फिर उसके बाद मैंने कितने बजे, 12:30 बजे मैंने आपको एक डाटा शेयर किया था बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि डाटा काफी टाइट है, 51,000 और 51,200 का जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। 51,000 के ऊपर डाटा काफी तेजी से क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो बुल्स के लिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे जितना रहेगा बैंक निफ्टी में प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ आप देख सकते हो निफ्टी का भी मैंने डाटा शेयर किया था। निफ्टी में भी आप देख सकते हो, निफ्टी में क्या था कि 25,250 का मैंने लेवल बताया था, वो वहां तक मार्केट गया है और वहीं से मार्केट में सेलिंग आई, वो भी मैंने बताया था कि यहां से सेलिंग आएगी मार्केट में, ठीक है। अब मेरे सिस्टम में जो डाटा दिख रहा था उसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ जब तक नहीं निकलता एग्रेसिव बाइंग में थोड़ा ध्यान रखना है, उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट में सेलिंग प्रेशर ही आता हुआ देखने को मिला था, ठीक है। तो अगर आपको मार्केट में ऐसे ही अपडेट्स चाहिए, ठीक है, देखो यहां मैं एक चीज बता देता हूं। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना, ठीक है, ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल जो है उसका ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही रहता है। टेलीग्राम पर ये चीजें सर्च करके जोड़ोगे तो फिर आपको ओरिजिनल चैनल नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारा कोई भी पेड सर्विस नहीं है, कोई भी स्कीम नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो भी है बिल्कुल फ्री है, इस चीज का ध्यान रखना। तो अगर ओरिजिनल से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहीं से आपको जुड़ना है, तो वहां बिल्कुल जुड़ जाना, ठीक है। 60,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं, फ्री में एंजॉय कर रहे हैं मार्केट को और काफी बेनिफिट उठा रहे हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। और मैंने यहाँ एक चीज बताई, देखो यहाँ ये जो चीज है ना, अगर आप देखेंगे मार्केट शुरू होने के बाद यहाँ एक स्ट्रक्चर पेंडिंग है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को अगर काटता है ना, क्योंकि यहाँ बुल्स जो है वो पूरी ट्राई कर रहे थे, तो मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना इसको थोड़ा ध्यान रखना है, इसके नीचे बुल्स को थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको वहां फ्री में मिलती है। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे, उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, लाइक दबाना भूल गए हो तो लाइक दबा देना, शेयर कर देना अपने ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, ठीक है, वो चीज आप समझ लो। कल मैंने आपको ये लेवल बताया था कि 25,040 के लेवल के ऊपर रहेगा, उसके बाद आपको यहां तक के टारगेट आते हुए देखने को मिलेंगे। देखो यहां से आज आप देख सकते हो, ठीक है, लाइव है ना, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आज होने के बाद मैंने बोल दिया, ठीक है। 12 घंटे पहले बोल देता हूँ कि भैया यहां से मार्केट इधर तक जा सकता है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, यहां से मार्केट उड़ा, उड़ने के बाद पहला टारगेट मैंने यहां दिया था 25,100, 25,130 का, ठीक है। उसके बाद मैंने सेकंड टारगेट दिया था 25,190 का, वो भी हिट हुआ। और उसके बाद एक और टारगेट दिया था, कितना टारगेट था, 25,250 का। ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास आने तक मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम दिया है। मैंने आपको बताया था कि यहां एक बार सेलर जो है वो सेलर आएगा, सेलिंग करेगा मार्केट में, ठीक है। ये सेलर जोन है, इधर आपको क्या करना है, अलर्ट रहना है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। कंटिन्यूसली वहां से डॉट टू डॉट मार्केट में रिवर्सल आना स्टार्ट हुआ, हुआ कि नहीं, देखो चल रहा है ना मार्केट, पॉइंट टू द पॉइंट मार्केट चल रहा है। देखो अभी यहाँ ये चीज देखो, मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन समझाई थी कि नहीं। जो लोग डेली वॉच करते हैं ना, मेक श्योर लाइक जरूर दबा देना। देखो यहाँ ट्रेंड लाइन मैंने आपको समझाई थी कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तो इसको भी हमें थोड़ा ध्यान देना है। देखो यहाँ आप देख सकते हो
1 बजे के आसपास मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, फिर यहां से काटा। काटने के बाद आप देख सकते हो किस तरीके से सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ, देख रहे हो ना, ये चीजें होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भैया सीधा हमने चार्ट खोल दिया और आपके सामने 2 लाइन खींच दिया, बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, 20 मिनट तक 30 मिनट तक बोलता रहूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भैया मार्केट में करना क्या है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, राउंड नंबर में बता दूंगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना भाई। ठीक है, तो मैं तो भैया लेवल टू लेवल, डॉट टू डॉट चलने वाला बंदा हूँ। ठीक है, जो भी बोलता हूँ सीना ठोक के बोलने की आदत है मेरी। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखो यहाँ क्या करना है। एक सबसे पहली चीज ना मेरे को एक नोटिस करने को मिली निफ्टी में। देखो, निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है ना, वो काफी अलग टाइप का बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, पहली चीज। अब यहाँ क्या करना है, कल के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा भैया ध्यान से रखना। कल का दिन है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो यहां से इस तरीके से स्ट्रक्चर चल रहा था। ठीक है, यहां से ऐसे चल रहा था। देखो कैंडल्स कैसे काम करती है ना, वो समझो। देखो मैंने आपको ये कैंडल समझाई हुई है, ये आप देख सकते हो, ये रिवर्सल कैंडल है। जब कभी भी डाउन ट्रेंड में बनती है मार्केट, क्या होता है, रिवर्स होता है, उठा कि नहीं। ठीक है, यहां भी आप देख सकते हो, ये भी एक रिवर्सल कैंडल बनी है डाउन ट्रेंड में। मार्केट किया क्या, रिवर्सल किया। ठीक है, उठा ना इधर से। अब यहां भी एक आप देख सकते हो, यहां भी इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, ये क्या होता है, रिवर्सल स्ट्रक्चर होता है। मार्केट रिवर्स हुआ कि नहीं। ठीक है, यहां आप देख सकते हो, यहां भी एक बार यही स्ट्रक्चर बना, यही कैंडल बना, मार्केट गिरा। यहां भी यही स्ट्रक्चर बना, मार्केट गिरा। तो ये सब चीजें ऑलरेडी मैं सैटरडे और संडे को सिखाता हूँ, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में सिखाया हुआ है। जो लोग सीखे हैं ना, उनको पता है ये क्या चीज मैंने सिखाई है। ठीक है, इससे उनको पता चल जाता है कि भैया मार्केट गिरेगा या उड़ेगा, उनको तुरंत कंफर्म मिल जाता है। ठीक है, ये चीजें होती है। तो अब क्या करना है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अभी मार्केट में पहली चीज तो ये कि कल के ट्रेडिंग सेशन में ना इधर बायर था। कौन था, इस रेंज के आसपास कौन था भाई, बायर था। ठीक है, निफ्टी की बात कर रहे हैं पहले। ठीक है, बायर था। यहां बायर ने अच्छा खासा मोमेंटम किया, स्मार्ट मनी आया, यहां से उड़ा। अब यहां से कौन आया भाई, सेलर आया। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इस लेवल के पास से कौन आएगा, सेलर आएगा। ठीक है, आया भी जैसा बोला था। ठीक, एग्जैक्ट वही लेवल से आया। ठीक है, तो ये रेंज सेलर की है, ये रेंज बायर की है। अब यहां से सेलर ऑलरेडी एक अच्छा खासा प्रॉफिट करके बैठा है। ठीक है, अब आया है मार्केट रेंज में जहां बायर की रेंज बनी है। अब यहां जो बायर है ना, बायर का जो पैसा है, ठीक है, वो इधर से लगना स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब इसके नीचे ऑलमोस्ट इनका एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है 24,900 का। ठीक है, तो पहला एक लेवल है 25,000 का। 25,000 के नीचे निफ्टी का रहना मतलब बुल्स के लिए खतरा, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज यह है कि 24,900 के नीचे रहना, ठीक है, वो बुल्स को और पैनिक करेगा। क्यों, क्योंकि 24,900 के नीचे जितना रहेगा मार्केट में क्या बनेगा, प्रेशर बनेगा। मार्केट में और सेलिंग आना स्टार्ट होगी। अब इसका लॉजिक क्या है, आप पूछोगे कि सर ये आप कैसे बताते हो। देखो डाटा शिफ्टिंग एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो बहुत ही बड़ा कंसेप्ट होता है। ठीक है, और उसमें ठीक है चौक एंट्री होती है। चौक एंट्री एक पूरा पॉइंट होता है उसका। ठीक है, डाटा शिफ्टिंग का, उसमें चौक एंट्री इस तरीके से होती है कि देखो जब जब मार्केट सपोज 25,200 का लेवल है, ध्यान से समझना गाइस, 2 मिनट लूंगा पर आपको सिखाने के लिए ले रहा हूं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। सपोज 25,200 के पास सेलर आएगा, मैंने बताया था कि यहां से सेलर आएगा, सेलर आया। ठीक है, अब मार्केट 25,100 के पास, जैसे ही 25,100 के नीचे जाएगा ना, ठीक है, ये ट्राई करेंगे धीरे धीरे मार्केट 25,100 के ऊपर आने की। वो टाइट कॉल राइटिंग करना स्टार्ट करेंगे, मार्केट को लाएंगे 25,000 तक। ठीक है, तो फिर वो क्या करेंगे, 25,000 के ऊपर डाटा बनाना स्टार्ट करेंगे, चौक एंट्री करना स्टार्ट करेंगे, डाटा शिफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब 25,000 के नीचे, अब ये एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल के पास लाके खड़ा कर दिया इन लोगों ने। अब 100 पॉइंट इसको नीचे लाना पड़ेगा।
ठीक है, अगर उनको शिफ्टिंग करना है 25,000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, 24,900 के नीचे मार्केट को लाने की ट्राई करते हैं। जितना इसके नीचे सस्टेन करेगा ना, ये 25,100 वाला जो डाटा होता है वो शिफ्ट करके 25,000 के ऊपर लाके खड़ा कर देंगे। अब आप देखो 25,200 से 25,000 तक इन लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है, और नीचे की साइड इन लोगों ने कितना कवर किया, ये 100 पॉइंट इनके ऊपर काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके नीचे जितना आएगा मार्केट में, ये 300 पॉइंट जो होता है ना, 200 पॉइंट, ये 200 पॉइंट का डाटा जो होता है वो और तेजी से माउंट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक मार्केट में प्रेशर बनना स्टार्ट होता है। ये बड़ी चीजें होती है गाइस, ये जो फ्री में सिखाता हूं ना, ठीक है, ये सब साइकोलॉजी, ये सब डाटा कैसे काम करता है, कैसे शिफ्ट करते हैं, कौन से लेवल से शिफ्ट करना शुरू करते हैं, ये सब चीजें ना भाई आपको बड़े बड़े मतलब अमाउंट ही इतने होंगे कि कुछ लोगों के पास उतने कैपिटल भी नहीं होंगे, ठीक है, उतने उतने अमाउंट में ये सब चीजें सीखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ फ्री में दे रहा हूँ तो थोड़ा सीखना, ठीक है, इसीलिए मैंने ना प्रीमियम ग्रुप नहीं बनाया, ठीक है, ना तो कोई कोर्स बनाया, चाहूँ तो हर कुछ बना सकता हूँ, ठीक है, पर नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि रिटेल को सिखाना है मेरे को, कुछ सीखे तो मेरे को मजा आएगा, ठीक है, जितना आप सीखोगे, जितना आप इंटरेस्टेड रहोगे ना, उतना मुझे मजा आएगा सिखाने को। अगर आपका इंटरेस्ट खत्म होगा तो मेरे को कोई मतलब नहीं है भाई, मैं तो अपना काम कर दूंगा, ठीक है, पर जो कर रहा हूँ वो आपके लिए कर रहा हूँ, थोड़ा सपोर्ट करना, ठीक है, लाइक शेयर जरूर करो गाइस, सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे ही नॉलेज मिलते रहे। अब देखो यहाँ मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया, 24,900 के नीचे मार्केट आता है, ठीक है, इस रेंज के नीचे 25,000 के नीचे रहेगा मार्केट, तो पहला मार्केट में प्रेशर बनना स्टार्ट होगा। 24,900 के नीचे यहाँ इन लोगों के एसएल पड़े हैं, तो यहाँ भी थोड़ा हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि यहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इस लेवल के नीचे और मार्केट में प्रेशर बनना स्टार्ट होगा। मार्केट को अगर बुलिश साइड जाना है तो अब 25,100, ये लेवल 25,100 से 25,150 की जो रेंज है, इस रेंज को कैसे भी करके होल्ड करना पड़ेगा। इस रेंज को होल्ड करता है तभी मार्केट में जो बुल्स है वो बुल्स एक मोमेंटम करवाते हुए देखने को मिलेगा। तो बेसिकली 25,100 और 25,150 जब तक इसके नीचे है ना निफ्टी, तब तक मार्केट में थोड़ा बहुत प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। हर एक बाउंस में सेलिंग आती हुई देखने को मिल सकती है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट समझाएगा, ठीक है ना, थोड़ा समझना। अब अगर हम अगर आप देखेंगे ना, यहां से अगर आप देखें तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से ये स्ट्रक्चर बनता हुआ निफ्टी में देखने को मिल रहा है, अब यहां से पीछे आया हुआ है। अब मार्केट को यहां से एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब मार्केट को यहां से उठाना पड़ेगा, उसके बाद इसको काटना पड़ेगा, इस रेंज को काटेगा, तभी कुछ यहां से मोमेंटम पॉसिबल है। तब तक मार्केट में क्या है, मार्केट में प्रेशर है, अभी भी है। जब तक मार्केट 25,250 के लेवल को काटता नहीं है, तब तक थोड़ा एग्रेसिव जाना, थोड़ा ध्यान से, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखिए हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी पर आपके सामने लाइव है ये चीजें, ठीक है, आप देख सकते हो डॉट टू डॉट मेरा लेवल जो मैंने आपको बताया था 50,900 का लेवल दिमाग में रखना है, इसके ऊपर है या इसके नीचे ये देखना है, और इस लेवल को काट देता है, ठीक है, इस लेवल को जैसे ही काटेगा, देखो क्लोजिंग आई, ठीक है, यहां से आप देख सकते हो इसके ऊपर मार्केट सस्टेन किया, ठीक है, और जैसे ही इसको उड़ाया ना, आप देख सकते हो पहला टारगेट यहां से कितना था, 51,300 का, ठीक है, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के आसपास का टारगेट था, फिर 200 पॉइंट का टारगेट था, उसके बाद यहां से 51,480 का टारगेट दिया था। कब दिया था? जब मार्केट 51,000 के आसपास खड़ा था, तब मैंने आपको बताया था ऊपर के 500 पॉइंट के टारगेट, और सारे के सारे आप देख सकते हो टारगेट हिट होते हुए देखने को मिला है। तो ये चीजें है गाइस, ठीक है ना, ये चीजें होती है, ठीक है। यहाँ आपको फेक, देखो मार्केट में क्या नहीं चल रहा आपको पता है, ठीक है, प्रॉफिट भी आपको फेक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप प्रॉफिट प्रॉफिट चिल्लाते हो ना, कुछ लोग प्रॉफिट चिल्लाते हैं, पीएनएल देखने की बातें करते हैं ना, उनको मैं थोड़ा बता दूं भाई, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा हो पीएनएल सही होते हैं, मोस्टली होते हैं, ऐसा नहीं होता, सब लोगों के रिस्पेक्ट करो, पर कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो मतलब आपको पता है क्या चल रहा है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से आप उसके जाल में फंस जाते हो, ठीक है, तो ये सब चीजें चलती है, ठीक है।
पर रियलिटी यहाँ पता चलती है कि भैया कल ये बंदा बोल रहा है कि ये लेवल है, और जब चार्ट पूरा क्लीन हो, बना ही नहीं हो, और उसके बाद चार्ट उसी तरीके से बने, तो समझ लो भैया बंदे में कुछ दम है। ठीक है, ये चीजें होती है। ठीक है, तो एजुकेशन ही सबसे बड़ी चीज होती है। यहाँ जितना सीखोगे, ठीक है, उतना आपका ही फायदा है। ठीक है, सीखना कोई वो नहीं है। ठीक है, और फ्री में सीख रहे हो तो फिर थोड़ा सीखो। अब देखो यहाँ बैंक निफ्टी है ना भैया, मेरे को थोड़ा ना अलग टाइप का सिनेरियो बनता हुआ देखने को मिल रहा है, सीरियसली बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ आप देखिए ना, ये स्ट्रक्चर आप देखो मार्केट में, यहाँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। ये जो लेवल है ना 51,000 का लेवल, यहाँ बैंक निफ्टी बार 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 उछल कूद कर रहा है। यहाँ से बहुत ही बड़ी वॉलेटिलिटी आई, सारे के सारे जो बुल्स आए इधर, ठीक है, उन्होंने फिर से प्रॉफिट बुकिंग और पूरी सेलिंग में कन्वर्ट किया। अब ऑलमोस्ट इसी रेंज के आसपास मार्केट फिर से स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, अब चीज यह है कि भैया बैंक निफ्टी जो चीज कर रहा है ना, थोड़ा इसका नाटक थोड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे भैया एक और विंडो ओपन हो सकती है। ठीक है, मार्केट में क्या आ सकता है, सेलिंग आ सकती है। कौन सी रेंज है, 51,000 का लेवल। ठीक है, ये पहला एक दिमाग में रखना है। दूसरा लेवल यह है कि 50,850 का लेवल। ठीक है, ये दो मेजर लेवल है। इस लेवल के नीचे मार्केट रहता है ना, तो फिर मार्केट में सेलिंग प्रेशर बन सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। और अपर साइड में ना मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि देखो 51,250 का लेवल जब तक मार्केट अब हॉल्ट नहीं करता है, तब तक एग्रेसिव बाइंग साइड जाना थोड़ा रिस्की रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना। मतलब तब तक मार्केट में प्रेशर बनेगा। मैंने आपको डाटा शेयर किया था टेलीग्राम पे। ठीक है, वहां भी मैंने आपको बताया था कि 51,000 और 51,200 का सारा खेल है। और उसके बाद आप देखो पूरा मार्केट उसी रेंज में फंसा रहा। क्यों? क्योंकि यहां भी उस तरीके का डाटा मेरे को तेजी से कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल रहा था मेरे सिस्टम में, और यहां भी बनता हुआ देखने को मिल रहा था। तो बेसिकली दोनों साइड प्लेयर्स आ चुके थे। तब आए थे जब मैंने आपको, मार्केट इधर से घूम रहा था ना, तब मैंने आपको बता दिया था कि इसका खेल है सारा का सारा, और उसी के बीच में मार्केट को रखा गया। ठीक है, तो अब यहां आपको ये चीज ध्यान रखना, 50,850 के नीचे मार्केट में फिर से एक नेगेटिव साइड मोमेंटम आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बीच में बुल्स पूरी ट्राई करेंगे उठाने की। अगर वो नाकाम रहता है तो फिर यहां से फिर नीचे का विंडो ओपन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बार बार सपोर्ट ले रहा ना, ये अच्छी बात नहीं होती। कभी भी मार्केट में एक ही चीज के ऊपर बार बार मार्केट रिएक्ट करने जाए, ठीक है, वो अच्छी बात नहीं होती, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो थोड़ा हमें अलर्ट रख के काम करना है। अगर एग्रेसिव भी जा रहे हो तो मेरे ख्याल से इस रेंज के ऊपर थोड़ा वेट एंड वॉच है। 51,250 के ऊपर काटता है ना, तभी यहाँ से कुछ यहाँ जो सेलर आया है वो सेलर क्या होंगे, ट्रैप होंगे। ठीक है, तब तक मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना है, और जब तक ये है तब तक थोड़ा वेट एंड वॉच करना है। ठीक है, अब दूसरी चीज, शाम को आएगा FII ODI का डाटा। ठीक है, उस डाटा को अपन चेक करेंगे, जो कि डेली हम करते हैं, जो लोग रेगुलर वॉच करते हैं उनको पता है। ठीक है, तो वो भी आएगा। मैं कुछ मेरे पर्सनल लेवल शेयर करूंगा जो कि डेली करता हूँ। ठीक है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जितना हो सके। ठीक है, उतना वीडियो को शेयर करना अपने ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ, अपने ट्रेडिंग के जो कुछ भी ग्रुप्स है उनमें शेयर करो, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले, फ्री में लोग सीख पाए। ठीक है, और मुझे पता है आप लाइक दबा ही देते हो। ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत रहती नहीं है। ठीक है, आपका प्यार है वही एक बहुत ही बड़ी खुशी है। ठीक है, आपका जो प्यार है ना, उसमें काफी खुशी मिलती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।